दिस इज़ मी आद्यश्री और मैं हूँ 94.5 एफएम तड़का की आरजे और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। आगरा ओयो ने की आगरा में होटल संचालकों से जालसाजी, फर्जी तरीके से होटल की बुकिंग को फुल दिखाकर मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ा रही है। होटल संचालकों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। आगरा में सुल्तानगंज की पुलिया के पास टाउन हाउस ओक होटल बीबी ग्रांड में ओयो कंपनी द्वारा संचालित है होटल। ओयो कंपनी द्वारा होटल संचालक पर अवैधानिक कार्रवाई करने के उपरांत संचालक के अखबार पत्रों के माध्यम से संचालकों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की और ओयो कंपनी द्वारा जालसाजी के संबंध में शहीद स्मारक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें होटल के संचालक शुभम कुमार उपाध्याय ऑपरेशन हेड ने मीडिया कर्मियों को बताया कि ओयो कंपनी द्वारा संचालित होटल में सुविधाएं के नाम से कैसे ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा है। ओयो कंपनी के द्वारा होटल संचालक से होटलों को लीज पर लेकर उनका संचालन स्वयं कर रही है और संचालकों को इसके एवज में 5 साल का इकरारनामा कराया है कि होटल में जितनी भी सुविधाएं हैं वह ओयो कंपनी देगी। इकरारनामे करते समय ओयो कंपनी की तरफ से अंकित अभिषेक स्टेट हैंड और आश्रय तलवार के द्वारा किया गया, जिसमें तथ्यों को छुपा लिया गया, जिसकी शिकायत ओयो कंपनी के उच्च अधिकारियों को बार बार अवगत कराया गया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं गई। ओयो कंपनी अपने कमरों को फुल दिखाकर अपनी बाजार में ख्याति को फर्जी तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर ग्राहकों को गुमराह कर रही है। होटल के मुख्य दरवाजे पर आज भी टाउन हाउस ओक होटल बीबी ग्रांड के नाम का बोर्ड नहीं लगा है, जिससे ग्राहकों को होटल का पता नहीं मिलता है और किसी तरह ग्राहक होटल की गूगल सीमा में पहुंच जाता है। ग्राहक की बुकिंग को प्राप्त कर लिया जाता है और ग्राहक के बिना होटल पहुंचे ही बुकिंग पूरी हो जाती है, जिससे होटल संचालकों पर पेनल्टी लग जाती है। संचालकों ने प्रेस वार्ता कर ओयो कंपनी को 3 दिन का समय दिया है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो संचालक वैध सबूतों के साथ मीडिया के माध्यम से कंपनी के खिलाफ जो सबूत है वो पेश करेंगे। रिपोर्ट जितेंद्र पमनानी, सिटी न्यूज़ आगरा। ये है कि कंपनी बैकएंड से हमारे जो सिक्योरिटी चेक उनको हमने दिए थे, उन्होंने कंपनी ने जो चेक बाउंस भी करा दिए बैकएंड से। अभी तक हमारी वो लायबिलिटी भी नहीं बनी है जो रिकवरी पेनल्टी की निकाल रहे हैं, क्योंकि पेनल्टी के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अगर गलत प्रॉपर्टी अगर आप साइन कर लोगे स्टार्टिंग में और बिना हमको बताए आप हमको दे दोगे चीज़ें छुपाते हुए, तो आप देखेंगे प्रॉपर्टी में बहुत सारी गलतियाँ हैं। मैंने उनको 18 पॉइंट भेजे हुए पहले से ही, तो उसका लोड हम पे आ रहा है। आज वो हमको डरा रहे धमका रहे कि हमने आपका चेक भी बाउंस करा दिया है, ठीक है। और दिसंबर में बोलते हैं कि सर आपके ऊपर लायबिलिटी निकल रही है 1 लाख रुपए की। आज वो फिर भेजते हैं सर दिसंबर में आपकी लायबिलिटी है 2,92,000 की। तो ये 1,92,000 कैसे? ये होटल की जो अब होटल है किसके अंडर में है? अभी ओयो के अंडर में ही है, ठीक है। बट अभी ऑपरेटर इसके हम ही हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 साल के लिए है और 3 साल का लॉक इन है। अगर आप उन्होंने मुझे सुनवाई में आया कि उन्होंने आपके खिलाफ कार्रवाई भी की है? नहीं, उन्होंने पहले हमने कार्रवाई रेस करी है, वो उसके बाद में जवाब दे रहे हैं उसका वो। फिर उन्होंने बैकएंड से क्या किया, उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर में उन्होंने आशीष शर्मा जी के खिलाफ गलत चीज़ डलवा दी कि हमसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो हमारा जब शिकायत चल रही है और उसमें आशीष शर्मा आपके मैनेजर है? आशीष शर्मा जी और मेन ऑपरेटर है, मैं ऑपरेशन हेड हूँ, मेन वही है। तो हमने जो है उसमें एक क्लॉज होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज का। अगर कोई भी डिस्प्यूट आपका कंपनी के साथ हो रहा है और आप आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं तो आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। मैंने आर्बिट्रेशन के लिए इनको 8 जनवरी को ही मैंने इनको मेल किया कि सर ये आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करिए। उसमें एग्रीमेंट में क्लॉज है हमारा। अगर कस्टमर स्टे में आता है होटल के अंदर तो उसको क्या सुविधा मिलेगी इसमें? वो सुविधा भी हम सारी मैनेज कर रहे हैं। जो भी होटल की सुविधा जो हम दे पा रहे हैं, जो हमें होटल में मैनेज करना है वो हम अभी दे रहे हैं। अगर हम होटल जो ओयो चल रहा है, ओयो के मालिक से आपकी बात हुई, कोई वार्तालाप हुई? नहीं, मैंने उनको मेल्स कर ओयो के मालिक को भी मेल्स कर रखे हैं हमने। उनका कोई जवाब नहीं? उनका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। उनकी लीगल टीम को मेल किया हुआ है, बट लीगल टीम हमारे मेल को इग्नोर करती है। और जो उनके स्टेट हेड हैं अंकित अभिषेक हैं या आश्रय तलवार हैं, ये दोनों मैनिपुलेशंस करते रहते हैं हिसाब किताब में। तो वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हो ओयो वाले? भैया क्या रीज़न हो सकता है इसका? रीज़न ये ग्लोबल लेवल पे चल रहा है इनका, ये डीए का जो अब डिसअलॉयड मैं आपको बता रहा हूँ ऑपरेटिंग चीज़ों पे। तो इस तरह से तो यानी काफ़ी होटल होंगे जिनकी तरह से मात खा रहे हैं। बिल्कुल आप पब्लिक लेवल पे आप देखोगे बहुत जगह ऑपरेटर बहुत परेशान हैं। अभी आगरा में 1-2 ऑपरेटर और हैं, वो आज अभी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। वही मैं देखूँगा दिल्ली से बहुत ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। मतलब ग्लोबल लेवल पे जो है इनका ये चल रहा है। अगर ये नहीं ठीक किया गया, नहीं इसका ठीक से ऑडिट हुआ तो आने वाले टाइम में इसका भुगतान पब्लिक को ही करना पड़ेगा। अगर माने चलो इसकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो क्या होटल वाले के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या न्यायालय की शरण लिया जाएगा? बिल्कुल, हमने तो न्यायालय को तरफ अप्रोच कर ही दिया है हमने तो, कि जब तक आप क्योंकि आर्बिट्रेशन क्लॉज में है, आर्बिट्रेटर हम दोनों को अपॉइंट करना है। मैंने बोला हुआ है आप सुनवाई नहीं कर रहे हो उस पर, तो हमारे पास अब कोर्ट ही बसता है। तो मैंने अब कोर्ट में भी आगे बढ़ा दिया मामला। ठीक है, आप वहाँ नहीं आएंगे तो आप कोर्ट में आइए, फिर क्या करेंगे।